प्यार को उन लोगों के बीच चुनाव जैसा नहीं लगना चाहिए जिनसे आप प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी परंपरा यही चुनाव मांगती है। कबीर ने हमेशा माना था कि जिंदगी उसे विकल्प देगी। लखनऊ के एक सम्मानित शिया मुस्लिम परिवार में पले बढ़े उसे अनुशासन, शायरी और एक नरम कोमलता के साथ पाला गया था जो उसके पिता को हर रात गालिब पढ़ते देखने से आई थी। उसके माता पिता उससे गहराई से प्यार करते थे, लेकिन उसके घर में प्यार अक्सर परंपरा में लिपटा आता था। जोया उसकी जिंदगी में अप्रत्याशित बारिश की तरह आई। 27 साल की, तेज, महत्वाकांक्षी, बेझिझक जीवंत, वो दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार की एक सुन्नी लड़की थी। मनोविज्ञान में पीएचडी कर रही थी। उनकी मुलाकात जयपुर के एक सम्मेलन में हुई, जहां कबीर एक शोध पत्र प्रस्तुत कर रहा था और जोया आधे पैनल के साथ पुरानी मानसिक स्वास्थ्य मान्यताओं के बारे में बहस कर रही थी। कबीर ने उसे शांत प्रशंसा के साथ देखा, सोचते हुए कि कोई इतनी आग कैसे रख सकता है और फिर भी इतना इंसान महसूस हो सकता है। जो चाय पर एक बातचीत के रूप में शुरू हुआ, वो महीनों की कॉल्स और उनके शहरों के बीच आधे रास्ते पर वीकेंड मुलाकातों में बदल गया। जोया ने कबीर की संरक्षित जिंदगी में रंग भर दिया। कबीर ने जोया की अराजक दुनिया में शांति ला दी। वे अलग थे, हाँ, लेकिन उस तरह के अलग जो फिट होते हैं। कबीर के माता पिता को एक सर्दी की शाम तक कुछ संदेह नहीं हुआ जब उसने आखिरकार उन्हें बताया। सुन्नी और दिल्ली की? उसकी मां ने पूछा, उसकी आवाज डर से तीखी। यह संभव नहीं है, उसके पिता ने कहा, हमारा समुदाय इसे स्वीकार नहीं करेगा। कबीर ने समझाने की कोशिश की कि जोया कौन थी, उसकी कयालुता, उसकी प्रतिभा, जिस तरह वो सुनती थी, जिस तरह से उसने उसे देखा हुआ महसूस कराया। लेकिन विरासत एक दीवार बन गई जिस पर वो चढ़ नहीं सका। पड़ोसी फुसफुसाए, रिश्तेदारों ने चेतावनी दी, उसकी मां हर बहस के बाद रोई। उसके पिता ने एक हफ्ते तक उससे बात करना बंद कर दिया। इस बीच जोया हर धड़कन में सिली हुई उम्मीद के साथ इंतजार करती रही। आज उन्होंने क्या कहा, वो धीरे से पूछती। मुझे थोड़ा और समय दो, कबीर जवाब देता, हालांकि उसकी आवाज हर दिन और कांपती गई। समय ने मदद नहीं की, दबाव केवल बढ़ा। फिर एक दोपहर कबीर एक लिविंग रूम में लौटा जो रिश्तेदारों, मिठाइयों और जबरन मुस्कुरानों से भरा हुआ था। उसके माता पिता पहले से ही हाँ कह चुके थे, एक और लड़की को, एक शिया लड़की को, एक अच्छे परिवार से। सगाई 2 हफ्ते में थी। कबीर की दुनिया सिकुड़ गई। उस रात उसने जोया को फोन किया। लंबे समय तक दोनों ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार उसने फुसफुसाया, मैंने कोशिश की, मैं कसम खाता हूं मैंने कोशिश की। जोया नहीं रोई, उसने केवल कहा, कबीर, प्यार को उन लोगों के बीच चुनाव जैसा नहीं लगना चाहिए जिनसे तुम प्यार करते हो। सच्चाई उनके बीच लटकी रही, उसने चुना था, बस उसे नहीं। अगले दिन जोया ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, गुस्से से नहीं बल्कि दया से। वो जानती थी कि वो कभी अपने परिवार को नहीं तोड़ेगा, और वो जानता था कि वो पूरी जिंदगी सोचता रहेगा कि उनकी जिंदगी क्या हो सकती थी। जोया दिल्ली लौट गई और अपनी पीएचडी में डूब गई। उसने ट्रॉमा, लचीलापन और उम्मीदों के भार के बारे में लिखा। शांत क्षणों में उसने न केवल कबीर के लिए बल्कि प्यार के उस वर्जन के लिए भी शोक मनाया जिसे वो कभी मानती थी कि सब कुछ जीत सकता है। समय ने उसे सिखाया कि जो आपके लिए नहीं लड़ेगा उससे दूर जाना कमजोरी नहीं है, ये आत्मसंरक्षण है। कबीर ने सगाई, शादी, उन रस्मों को पूरा किया जिसकी सबने उम्मीद की थी। वो तस्वीरों में मुस्कुराया, मेहमानों का विनम्रता से स्वागत किया और उस भूमिका को निभाया जो उसके जन्म से पहले उसके लिए लिखी गई थी। लेकिन रात में जब घर शांत था और कर्तव्य यादों को डुबो नहीं सकता था, वो जोया के बारे में सोचता। उसकी हंसी, उसकी आग, जिस तरह से उसने उसे विश्वास दिलाया कि वो